हेलो दोस्तों, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के लिए जीके जीएस का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ, जो कि बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न जो है आरपीएफ एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज का क्वेश्चन शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 28 से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को करवाता हूँ। 28 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे यह किस वंश से संबंधित था? इसका सही उत्तर होगा श्री गुप्त वंश से। गुप्त वंश से संबंधित था। गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा, श्री गुप्त ने किया था। श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा झील कौन है? भारत का सबसे बड़ा झील कौन है? इसका सही उत्तर होगा चिल्का झील। भारत का सबसे बड़ा झील है चिल्का झील। चिल्का झील जो है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का झील जो है इसका क्षेत्रफल 1100 किलोमीटर है। 1100 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल में फैला हुआ है। चिल्का झील जो है दोस्तों याद रखिएगा, झींगा पालन के लिए उपयुक्त है। चिल्का झील झींगा पालन के लिए बहुत ही उपयुक्त है। यहाँ पर सांभर झील है। सांभर झील याद रखिएगा, खारे पानी का झील है। खारे पानी का झील जो है सांभर झील है। सांभर झील कहाँ पर है तो याद रखिएगा, राजस्थान में है। राजस्थान में स्थित है। 30 नंबर है, हाइडे स्पीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? हाइडे स्पीच किस नदी के किनारे लड़ा गया था? दोस्तों जो आंसर याद होगा आंसर बोलिएगा। इसका सही उत्तर होगा झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। हाइडे स्पीच युद्ध झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। हाइडे स्पीच का युद्ध था दोस्तों, याद रखिएगा, एक राजा पोरस था। राजा पोरस और दूसरा सिकंदर था। इन दोनों के बीच हुआ था, जिसमें सिकंदर का विजय हुआ था और राजा पोरस का हार यानी पराजय हुआ था। नेक्स्ट है 31 नंबर है, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही उत्तर होगा राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र तृतीय था। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। राजेंद्र तृतीय का शासनकाल कब से कब तक था? याद रखिएगा, 1246 से 1279 तक। 1246 से 1279 तक राजेंद्र तृतीय का शासनकाल था। नेक्स्ट 32 नंबर है, कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए? कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा कपास की खेती के लिए काली मिट्टी। काली मिट्टी चाहिए। इस ऑप्शन में काली मिट्टी नहीं है, यानी कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है? तो रेगुर मिट्टी होता है। रेगुर मिट्टी होता है। काली मिट्टी जो है दोस्तों तो याद रखिएगा, यह महाराष्ट्र कर्नाटक के एरिया में फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में भी है। नेक्स्ट है 33 नंबर, मेगास्थनीज के द्वारा रचित किस ग्रंथ में भारत की मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? इसमें मेगास्थनीज कौन सा पुस्तक लिखा था जिसमें मौर्य वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? इसका सही उत्तर होगा मेगास्थनीज जो है यह इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। इंडिका नामक पुस्तक लिखा था जिसमें मौर्य वंश के इतिहास का पता चलता है।
34 नंबर की बात करते हैं। भारत में कुल्लू घाटी जो है निम्नलिखित में से किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? भारत में कुल्लू घाटी है, यह किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर होगा अंगूर की खेती के लिए। कुल्लू घाटी अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कुल्लू घाटी कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। इसमें अंगूर की खेती होता है। सॉरी, अंगूर नहीं होगा, इसका सेब होगा। सेब होगा, सेब। कुल्लू घाटी में सेब उत्पन्न किया जाता है। कुल्लू घाटी में सेब उत्पन्न किया जाता है। और वहीं पर पाकिस्तान में एक और है श्वेत घाटी, वहाँ पर भी सेब होता है। तो पाकिस्तान में श्वेत घाटी है और जम्मू कश्मीर में कुल्लू घाटी है जो कि सेब के लिए प्रसिद्ध है। तो सही इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेब के लिए। 35 नंबर है, भारत और तिब्बत के बीच कौन सी सीमा रेखा है? भारत और तिब्बत के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, तिब्बत ये चीन के अधीन है। किसके अधीन है? चीन के। भारत और चीन के बीच जो रेखा है वही होगा इसका आंसर। भारत और चीन की रेखा कौन है? तो मैकमोहन रेखा है। कौन है? मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1914 में मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था। भारत पाकिस्तान की रेखा रेड क्लिफ रेखा है। भारत पाकिस्तान की रेड क्लिफ रेखा है। इसका निर्धारण जो है दोस्तों तो 1947 में किया गया था। डुरंट रेखा जो है दोस्तों, तो डुरंट रेखा को याद रखिएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को डुरंट रेखा कहा जाता है। 36 नंबर है, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है। याद रखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति जो है दोस्तों यह अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए लिखा गया है। और यहीं पर अनुच्छेद 153 में याद रखिएगा, अनुच्छेद 153 में जो है यह राज्य में राज्यपाल का पद के बारे में बताया गया है। राज्य में राज्यपाल के पद के बारे में 153 में और 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट 37 नंबर, भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी की राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। इसे अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है। अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। यह अनुच्छेद 76 के आधार पर राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। महान्यायवादी जो है दोस्तों याद रखिएगा, केंद्र में महान्यायवादी होता है और राज्य में महाधिवक्ता होता है। राज्य में महाधिवक्ता होता है। यह सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। नेक्स्ट है 38 नंबर, 2000 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? 2000 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? इसका सही उत्तर होगा भारतीय रिजर्व बैंक की हस्ताक्षर होता है। 1 रुपये के नोट पर वहीं पर केंद्रीय वित्त मंत्री का हस्ताक्षर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के सूचना का आधार किस वर्ष लागू हुआ? भारत के सूचना का आधार किस वर्ष लागू हुआ था? इसका सही उत्तर होगा 2005 में हुआ था। 2005 में सूचना का अधिकार लागू हुआ था। 40 नंबर है, सेंसेक्स किससे संबंधित है? सेंसेक्स किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा सेंसेक्स जो है शेयर बाजार से संबंधित है। शेयर बाजार से संबंधित है। 41 नंबर है, बैंकों द्वारा चेकों के प्रयुक्त तकनीक MICR का अर्थ क्या होता है? MICR का अर्थ क्या होता है?
तो ऑप्शन देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही होगा। 42 नंबर है, भारत में प्याज का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? भारत में प्याज का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा राज्य करता है? इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में प्याज का उत्पादन सबसे अधिक होता है। गुजरात में मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक होता है। गुजरात में मूंगफली का। उत्तर प्रदेश में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन होता है। पंजाब में भी गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन होता है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन पंजाब और उत्तर प्रदेश से है। गुजरात मूंगफली के लिए, महाराष्ट्र प्याज के लिए। क्वेश्चन नंबर 43 है, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? पाल वंश के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर होगा पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। कौन थे? गोपाल। नेक्स्ट है 45 नंबर, आधुनिक बिहार के किस जिले में उदवंतपुरी बिहार स्थित था? यानी कि उदवंतपुरी जो है यह बिहार के किस जिला में स्थित है? दोस्तों एक प्रश्न जो है गोपाल जो होगा, गोपाल यह 43 का होगा। 43 का गोपाल होगा। यहाँ पर 44 नंबर दोस्तों छूट रहा था, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक, यहाँ पूछा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? यहाँ पर तो इसका आंसर जो है दोस्तों ये गोपाल नहीं होगा। गोपाल इसका आंसर नहीं होगा, गोपाल इसका होगा। पाल वंश के शासक कौन था? तो गोपाल था। इसका आंसर क्या होगा 44 का? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है दोस्तों यह धर्मपाल द्वारा किया गया था, धर्मपाल द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। ऑप्शन नंबर ए धर्मपाल सही होगा 44 का। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस कहाँ पर है? तो याद रखिएगा बिहार के भागलपुर जिला में है। बिहार के भागलपुर जिला में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है। अब यहाँ प्रश्न है, आधुनिक बिहार के किस जिले में उदवंतपुरी विश्वविद्यालय स्थित था? उदवंतपुरी कहाँ पर था? तो सही उत्तर होगा नालंदा में। उदवंतपुरी नालंदा में स्थित है। भागलपुर में अभी बताया विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। गया में बोध गया मंदिर है। पटना में पटना साहिबा या गोलघर, ये सब पटना में है। नेक्स्ट है 46 नंबर, स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा 1974 में हुआ था। 1974 में छात्र आंदोलन हुआ था। ये जो है दोस्तों याद रखिएगा बिहार में उग्र जो छात्र आंदोलन जो हुआ था इसका नेतृत्व कौन था? याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण थे इसके नेतृत्व करने वाले अध्यक्ष। 47 नंबर है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? स्वामी सहजानंद किससे संबंधित थे? इसका सही उत्तर होगा बिहार में किसान आंदोलन से। बिहार में किसान आंदोलन से स्वामी सहजानंद संबंधित थे। नेक्स्ट है 48 नंबर है, बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ तथा भारत सेवक समाज का गठन किया गया?
इसका सही उत्तर होगा कोसी बांध। कोसी बांध के लिए सबसे पहले भारत में श्रमदान का प्रयोग किया गया था। 49 नंबर है, जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितना था? इसका सही उत्तर होगा 2.54%। 2.54%। 50 नंबर है, बिहार में आयोजित होने वाला सुखदेव नारायण टूर्नामेंट संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा क्रिकेट से। इससे दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है। अब देखिए यहाँ सामान्य विज्ञान शुरू हो रहा है दोस्तों। कार्बन की शुद्ध रूप क्या है? कार्बन की शुद्ध रूप क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा कार्बन का शुद्ध रूप हीरा होता है। क्या होता है? हीरा। 52 नंबर है, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन, इसका सही उत्तर होगा, देख लीजिए ऑप्शन यहाँ पर है, सही उत्तर होगा जीनोन। जीनोन को क्या कहते हैं? स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। जीनोन का संकेत क्या होता है? तो XE होता है, XE। नेक्स्ट है 53 नंबर है, रबड़ के व्यापारिक वर्गीकरण में किसका प्रयोग होता है? इसका सही उत्तर होगा गंधक। गंधक या सल्फर का, गंधक या सल्फर का प्रयोग होता है। 54 नंबर है, एक रेडियो सक्रिय स्रोत की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा बैक्यूलर। बैक्यूलर। नेक्स्ट है 55 नंबर, मूत्र में प्रायः कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? इसका सही उत्तर होगा विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी जो है यह मूत्र के द्वारा बाहर निकलता है। 56 नंबर है, निम्नलिखित में से किस एक रोग का कारण विषाणु है? विषाणु जो है किस रोग के कारण है? मतलब विषाणु से कौन सा रोग होता है? इसका सही उत्तर होगा इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो है यह विषाणु के कारण होता है, बाकी सब जीवाणु के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा को याद रखिएगा, इसे फ्लू भी कहा जाता है। इन्फ्लुएंजा को फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। 57 नंबर है, निम्नलिखित में से किस एक जंतु में त्वचा एक श्वसन अंग है? त्वचा जो है, त्वचा से कौन सा जीव जो है श्वास लेता है? इसका सही उत्तर होगा मेंढक। मेंढक जो होता है दोस्तों यह स्थलीय जीव भी है और जलीय जीव है, इसलिए यह अपनी त्वचा से ही सांस लेता है। 58 नंबर है, कैल्शियम परमाणु की संख्या 20 को संयोजकता है। 20 की संयोजकता कितना होता है कैल्शियम का? इसका सही उत्तर होगा 2। कितना होता है? 2। इसका 20 होता है ना, इसका जो होगा दोस्तों 2, 8 और 2, इसके जो होता है 20 ना, तो 20 इसका जो है यहाँ पर 2 जो है इसका परमाणु संख्या के जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसी के बराबर जो है इसकी संयोजकता भी होता है। इसकी बाहरी कक्षा में जो 2 है ना, तो इसका कितना होगा? 2 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट 59 नंबर है, खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा NaHCO3। NaHCO3
इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। ये NaCl जो है यह साधारण नमक का सूत्र होता है। NaCl साधारण नमक लवण का सूत्र होता है। इसका नाम सोडियम क्लोराइड भी कहा जाता है। 60 नंबर है, निम्न में से किस पर ऋण आवेश होता है? ऋण आवेश किस पर होता है? इसका सही उत्तर होगा बीटा कण। बीटा कण जो है इस पर ऋण आवेश कण होता है। बाकी अल्फा कण, गामा कण इन तीनों पर पॉजिटिव यानी प्लस चिन्ह होता है, प्लस आवेश होता है। साठ नंबर 61 नंबर है, जल में डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इसके कारण अगर जल में कोई छड़ सीधी डाला जाता है तो वो वहाँ पर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, मुड़ा हुआ कुछ प्रतीत होता है। तो एक प्रकाश की किस घटना का कारण होता है? सही उत्तर होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण छड़ जो है थोड़ा सा टेढ़ा या मुड़ा हुआ प्रतीत मतलब दिखाई देता है। दोस्तों यहाँ से मैथ शुरू हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।